Welcome once again to a new channel एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वांट के सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ऐसे ट्रिक की कि अगर आप इस ट्रिक को कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी कैलकुलेटिव मेथड, किसी भी तरीके के टेबल, किसी भी तरीके की लॉन्ग कैलकुलेशन को करने की जरूरत आज के बाद नहीं पड़ेगी और लगभग छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आप देखते ही आंसर ऑप्शन को सॉल्व कर देंगे। इससे बस हमें 1 to 9 तक की डिजिट्स यूज करनी है, उसके अलावा उसके आगे कोई भी डिजिट बिना यूज किए हम बहुत ही सिंपल तरीके से परसेंटेज, वोट मास, सारे जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड इससे आते हैं वो सभी सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे भी देखिए, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, एलिगेशन हो या कोई भी मैथ्स का चैप्टर हो, कैलकुलेशन की जरूरत तो हमें हर स्टेप पे, फाइनली स्टेप पे कैलकुलेटिव पार्ट की जरूरत जरूर पड़ती है। तो देखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने लगेगा कैलकुलेशन करने में, सिंप्लीफिकेशन में। जैसे कि आरआरबी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ ही आने वाला है, आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों, उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि उसमें 15 क्वेश्चंस क्लर्क वाले में तो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन के ही आते हैं। तो देखते हैं कौन सी ट्रिक और कौन सी अप्रोच है जिसका यूज करके हम इतना इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 450 का 46%, 525 का 84% माइनस 880 का 55% इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी ट्रिक और अप्रोच को सीखते समय हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। हो सकता है जब हम कोई चीज नई सीखते हैं तो उस टाइम लगता है अरे हमारा तो पुराना मेथड ज्यादा बेस्ट है और हम उससे कर लेंगे, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ी होती है। लेकिन कोई नई ट्रिक और अप्रोच सीखने के बाद अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और आपको लगता है वो आपका टाइम बचा सकता है, तो उसकी हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। लेकिन सीखते टाइम हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सारा पैटर्न समझाऊंगी, तब तक आपको थोड़ा पेशेंस के साथ उसे समझना पड़ेगा। इसमें पूरे वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस डाले हुए हैं सिंप्लीफिकेशन के। आगे आते 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 हमें सारी ट्रिक बहुत अच्छे से माइंड में आ जाएगी, हम अपने आप ही देखते ही उसका सोल्यूशन करने लगेंगे। लेकिन पहले आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए, हम किस मेथड की बात कर रहे हैं। देखिए, हम जो आज मेथड सीखने वाले हैं वो है, उसका नाम है कैंसिल 9 मेथड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैंसिल 9 मेथड क्या है, इसमें हमें करना क्या है। देखिए, सबसे सिंपल सी चीज है कैंसिल 9 में क्या है कि जितने भी पद होंगे, जैसे कि अगर ये का लगा हुआ है, का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे हम वोट मास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई जैसे यूज करते हैं उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, यानी कि चिन्ह में और स्टेप में वोट मास की कोई चेंज नहीं करना। यहाँ हमें क्या करना है कि जहां भी हमें आपस में एक पद के अंकों का योग करना है, जैसे कि ये कितना है 4 और 5 9, तो एक स्टेप का से पहले ये हो गई तो हमें 9 लिख लेना है। यहाँ पे देखिए, हम 9 इसलिए कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि स्टेप में केवल 9 ही बन रहा है टोटल। अगर यहाँ कुछ और बन रहा होता, 9 भी बन रहा होता, तो हम 9 को कैंसिल कर देते। लेकिन हमें हर स्टेप में से एक कोई अंक चाहिए, तो यहाँ पे टोटली 9 बन रहा है तो हम उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9, उसके बाद मल्टीप्लाई तो आएगा ही, 4 और 6 कितना होता है 10। मैंने आपको एक बात बताई, हमें हर स्टेप में से, यानी कि हर एक पद में से केवल एक अंक लेना है। अभी यहाँ पे हमारा 6 और 4 10 हो रहा है। अगर हम 10 को भी 1 और 0 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1 ही तो अंक मिलेगा। तो या तो हम 10 लिख लें या 1 लिख लें, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन आप सोचिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का करेंगे तो 1 ज्यादा इजी होगा ना। तो इसलिए जितना भी होगा हमें टोटल मिला के हर एक पद से एक अंक चाहिए। आपस में उनको कैलकुलेट तब तक करिए जब तक कि हमें फाइनली एक अंक ना मिल जाए, ठीक है। और जैसे कि अब इसमें कितना हो रहा है, 5 और 2 7 और 5 12। अब 12 को भी अगर हम देखेंगे तो 2 और 1 3, तो हमें इससे फाइनली कितना मिल गया 3। तो इस तरीके से हमें हर पद का क्या करना है, तब तक प्लस करना है जब तक कि हमें, जैसे 8 और 4 12, अब 12 में भी 2 और 1 3, यहाँ पे हम आएंगे 8 और 8 16, 16 में भी 6 और 1 7,
5 और 5 10, 10 में से भी अगर हम 1 और 0 प्लस करेंगे 1। सारे ही पद के हमें क्या करना है, एक एक अंक फाइनल लेना है। अभी इस वाले सवाल में तो एक्चुअल में मैंने 2 स्टेप में सवाल डाला हुआ है ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हमें क्या करना है। स्टेप 1 देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 और 5 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। 6 और 4 10। देखिए अभी ये पहला सवाल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी 1 ना लेके टोटल 10 ही लिखा है, ठीक है। आगे के सवालों में जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो वो इजी होता जाएगा हमारे लिए और हम एक एक अंक ही लेते जाएंगे। यहाँ हम चाहे 1 ले लें या 10 ले लें, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए 5 और 5 10 और 2 12, तो मैंने यहाँ 12 लिखा हुआ है। 8 और 4 12, 8 और 8 16 और 5 और 5 10। ठीक है, यहाँ पे किसी भी चिन्ह में कोई भी हेरा फेरी या कोई भी अदला बदली नहीं हुई है, वो एज इट इज लगे हुए हैं। का का मतलब मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस, फिर उसके बाद फिर से का मतलब गुणा, फिर माइनस और फिर यहाँ पे का मतलब गुणा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सेम बस इसका सोल्यूशन करना है जैसे करना था स्टेप सेकंड में। 9 धाई, क्योंकि अगर हम वोड मास की बात करें तो वोड मास में क्या होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो ये सॉल्व करना होता है, बस मुझे इसे सॉल्व करना है। तो 9 धाई 90, 12 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144 और 16 धाई 160। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन करूंगी तो मुझे क्या, देखिए अब यहाँ पे हम इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें एक ही तो अंक चाहिए था हर स्टेप में, चाहे तो हम ऊपर कर लेते या हमने यहाँ आके किया। तो 9 0 का 9 आ गया, 4 4 8 और 1 9 आ गया और 6 और 1 7 आ गया। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो 9 और 9 18 माइनस के 7 इज इक्वल टू 11। तो 11 का मतलब हो गया, अभी हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन में देखना है जिस ऑप्शन का टोटल 11, देखिए 11 को भी हम 1 और 1 2 देख सकते हैं, तो जिसमें या तो टोटल 11 हो रहा हो या जिसका अंक 2 आ रहा हो, यानी 2 अंक चाहिए हो तो 11 और 1 अंक चाहिए हो तो 2, जहां भी हो रहा हो वो आंसर हमारा, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 और 1 7 और 4 11। ठीक है, तो यहां हम अगर देखेंगे तो 11 हो रहा है, क्या इसका हो रहा है, 6 और 6 12 और 1 13, 7 और 1 8, 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 1 7, किसी का भी नहीं हो रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 164। 11 और हम जब उसको 1 और 1 2 करेंगे तो सेम, चाहे हम 2 अंकों का ले लें या 1 अंक का ले लें, ऑप्शन सेम इससे मैच होना चाहिए। आई होप ये आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि हर पद में से हमें सबका अंकों का योग करके और हमें उसको लिख लेना है, बाकी कैलकुलेशन सेम करनी है। अंकों का योग हम 2 अंकों तक भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो हमें चाहिए वो एक ही अंक चाहिए होता है, चाहे हम ऊपर ही उसे 1 1 ले लें या नीचे आके 1 लें, बट हमें जो फाइनल चाहिए वो हर पद का 1 अंक चाहिए होता है। आई होप कि आपको इस सवाल से थोड़ा क्लियर हो गया होगा। जिसने आज तक ये ट्रिक नहीं देखी, नहीं समझी, उसके लिए थोड़ा समझना हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अभी हम आगे जैसे जैसे सवाल देखते जाएंगे आपको बहुत अच्छे से ये सारा पैटर्न क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 550 का 54% प्लस 425 का 42% माइनस 650 का 34%। देखिए ऑप्शंस जो है वो पॉइंट वैल्यू में है और पॉइंट वैल्यू को काटने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो हमें टिपिकल पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हम कितना इजीली इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अभी हमें वही करना है स्टेप फर्स्ट। देखिए 5 और 5 10, अब यहाँ पे मैंने एक एक अंक ले लिया इजी करने के लिए। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 में 0 तो वेस्ट है 1, ठीक है। फिर का मतलब गुणा, 5 और 4 9, तो मैंने वही 9 ले लिया, ठीक। 5 और 4 9 और यहाँ, अब यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे तो मैंने 9 लिख लिया। क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने आपको बोला हर पद से 1 अंक का आना जरूरी है और यहाँ टोटल 9 हो रहा था तो हम 9 को कैंसिल नहीं कर सकते थे। लेकिन आप यहाँ देखिए 4 और 5 टोटल मिला के कितना हो रहा है 9, तो इस पद से हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 9 तो कैंसिल हो जाता है, तो 2 मिल रहा है, हमने उसको 2 को लिख लिया। यानी कि अगर टोटल मिला के हर पद में 9 हो रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन 9 होने के बाद कोई अंक और भी बच रहा है तो 9 को कैंसिल करके केवल वही अंक लिखना है। तो 5 और 4 9, केवल हमारे पास 2 बचा, फिर मल्टीप्लाई 4 और 2 6, फिर 6 और 5
11, और 11 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 11 को 1 और 1 2, क्योंकि हमारे स्टेप में से एक ही तो अंक चाहिए, तो चाहे 11 लिख लो, चाहे 1 और 1 2 लिख लो। और फिर का मतलब गुणा, और 4 और 3 7, तो फिर से 7 आ गया। तो सिंपल, अब तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये कितना आ गया, 9 एकम, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, ठीक है। फिर 6 दूनी 12, 12 को भी हम 2 और 1 3 लिखेंगे, और 7 दूनी 14, 14 को भी हम 4 और 1 5 लिख देंगे। इनका सोल्यूशन करेंगे तो 9 और 3 12, 12 में से 5 गए तो 7, तो हमें एक डिजिट क्या मिली, 7। देखिए कितना ऐसा सवाल जिसमें आप अगर कैलकुलेशन से करते तो कहीं ना कहीं आपको आपस में डिजिट काटने की, वैल्यू परसेंटेज निकालने की जरूरत होती। यहाँ आपको 1 से लेके 9 तक के डिजिट में सारे आंसर्स मिल रहे हैं। अब 7 हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे, जिसका भी टोटल 7 हो रहा होगा हमारा आंसर वही हो जाएगा। देखते हैं, देखिए इसका कितना हो रहा है, 5 और 2 7 और 2 9, तो ये तो पूरा कट ही गया, सिर्फ वैल्यू कितनी बची 5, नहीं होगा आंसर। ये कितना हो रहा है, 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 5 18, 8 और 1 9, ये भी नहीं मैच कर रहा। 5 और 5 10 और 2 12 और 5 17, 7 और 1 8, नहीं हो रहा। 5 और 2 7, और ये 4 और 5 9, तो कट ही जाएगा। तो ये आंसर जो है हमारा 7, ये मैच कर गया, तो आंसर है वो 254.5। बहुत इजी। आई थिंक कैलकुलेशन में अगर ये पैटर्न आप लगा रहे हैं तो इससे इजीएस्ट पैटर्न, इससे इजीएस्ट अप्रोच कोई भी नहीं होती है कैंसिल लाइन के अलावा। कभी कभी किसी किसी सवाल में ये थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है लगाना वैसे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इससे इजीली सॉल्व कर लेंगे विद इन सेकेंड्स विदाउट पेन, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 0.09 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.009 भाग 10 प्लस 0.09। देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए इसका सोल्यूशन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, हमें एक अंक फाइनल मिल गया 9। ठीक है, कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे इस वाले पैटर्न का एक फायदा और है, हमें कोई पॉइंट की वैल्यू कुछ भी ध्यान नहीं देना होता है, सिंपली सिर्फ हमें अंकों से मतलब है। इसमें पूरे में इस पद में कितना अंक है, केवल 9 मिला हमें। इस वाले पद से कितना मिला, केवल 1 मिला। इस वाले पद से भी क्या मिला, केवल 9 मिला। देखिए इस पूरे भाग को वहीं की वहीं कंप्लीट कर लीजिए, और भाग को जब हम कंप्लीट करेंगे तो देखिए इस पद में 9, इस पद में 1, 0 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 9 एकम 9, तो यहां से भी क्या मिला 9, और इस वाले पद से भी क्या मिला 9। तो बस अभी आप देख लीजिए 9 एकम 9, 9 में से 9 गए 0, कुछ भी नहीं बचा यहाँ, तो केवल क्या बचा 9। तो 9 कौन से ऑप्शन में हो रहा है, बस आप देख लीजिए। देखो इसमें 9 और 1 10, इसमें तो 10 हो रहा है, 1 और 1 2, 9 और 1 10, 9 और 1 10, इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आप 9 को काट देंगे तो 8 और 1 9, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.0981। अब आप देखिए क्या इससे इजी कोई पैटर्न आप लगा सकते हैं। ये वाला सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो आप विदाउट पेन पेपर सेकंड्स में इसका आंसर आराम से कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 280 का 55% प्लस 555 का 60%, सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। देखिए 2 स्टेप में सवाल कंप्लीट हो जाएगा। 8 और 2 10, तो हमने 10 लिख लिया। 5 और 5 10, 10 लिख लिया। 15, तो हमने 15 लिख लिया, और इसका केवल 6 लिख लिया। अब आप यहाँ पे देखिए मैं 10 को 1 लिख सकती हूँ, ठीक है, और या फिर हमने अगर ऐसे किया तो 100 हो जाएगा। ये 100 का भी 0 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या किया 1 लिख लिया, और 15 छिका 90, 90 को भी क्या किया हमने केवल 9 ले लेंगे इसका, तो 9 और 1 10, तो टोटल मिला के हमारा जो अंक आया 10। अब या तो हम 10 ले लें या 1 ले लें, बात एक ही है। आप देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 6, नहीं होगा। यहाँ कितना हो रहा है 3, नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है 8 और 4 12, 12 और 7 कितना होगा 19, और देखिए 19 को हम जब आपस में फिर से जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 9 और 1 10, तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने एक कैलकुलेशन दे रखी है प्लस माइनस की, ठीक है। इसको देखिए बहुत इजीली हम कैसे कर सकते हैं, ये भी बस एक स्टेप में पूरा हो रहा है। देखिए वही करेंगे हम। 9 तो इसमें कटी गया, ठीक है, 9 इसमें कटी गया, केवल इससे कितना आ गया 8, इसमें भी ये 9 कंप्लीट कट गया,
और 6 और 3 9, ये भी कट गया, कितना बचा 8 और 7 15, 15 को 5 और 1 6 लिख सकते हैं। फिर इसमें 5 और 4 9 कट गया, ये कितना हो गया 4, और फिर इसमें 9 कट गया, और फिर इसमें 9 कट गया, कितना बचा बस 2। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 8 में से 6 गए 2 बचे, 4 और 2 6, 6 में से 2 गए 4 बचे। तो फाइनली हमारा जिस भी ऑप्शन में टोटल 4 हो रहा होगा, देख लेते हैं। 2 4 6 7 नहीं हो रहा इसमें 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, इसमें भी 1 हो रहा है। इसमें 4 और 4 8 और 1 9, अगर हम देखेंगे पूरा 9 कट रहा है, इसमें 2 हो रहा है। 7 और 2 9 इसमें कट रहा है, ये कितना हो रहा है 3 और 1 4, तो हमें ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखिए चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि 4 कई में हो रहा होगा। 9 इसमें अब कितना हो रहा है 3 और 2 5 और 2 7, नहीं हो रहा, तो आंसर हो गया। केवल एक एक स्टेप में देखते ही आंसर्स। मान लीजिए स्क्रीन है और आपका सवाल सामने चल रहा है, तो क्या आपको इस सवाल के लिए पेन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, आप डायरेक्टली स्क्रीन पे देख के आंसर तुरंत की तुरंत कर लेंगे। और अगर आप वैसे नॉर्मल पैटर्न से करते हैं तो इधर आपको हाथ से लेने की जरूरत पड़ती है, इधर से आप इधर करेंगे, तो इससे तो आप देखते ही तुरंत अपने आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट 6 में देखिए 134 का 7.9% माइनस 79 मल्टीप्लाई 3.4%। आप देखिए अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट की वैल्यू और दे रखी है, और जहां पॉइंट की वैल्यू होती है वहां कैलकुलेशन करना थोड़ा और ज्यादा टिपिकल हो जाता है, यानी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कितना इजीली इस वाले स्टेप को फॉलो करके, इस वाली अप्रोच को फॉलो करके आप आंसर कर देंगे। देखते हैं, देखिए सेम वही 4 और 3 7 और 1 8, तो हमने 8 लिख लिया। 7 9 को तो कैंसिल ही कर देंगे, 7 बच गया। 9 को कैंसिल कर देंगे, 7 बच गया, और 4 और 3 7। देखिए यही सब आया यहाँ पे, सॉल्व कर लेते हैं। अब या तो 8 सत्ते 56, 7 7 49, तो डायरेक्टली हमने इसे माइनस किया, कैलकुलेशन छोटी थी। हम चाहते तो देखिए इसको भी कम कर सकते थे, 5 और 6 11 और 9 और 4 13, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने क्यों नहीं किया। हाँ एक चीज और समझ लेते हैं, वैल्यू जो जानी चाहिए वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको करती तो ये जो वैल्यू हो जाती वो कितनी हो जाती, माइनस में हो जाती, और माइनस में जो वैल्यू आएगी फिर गलत आएगी। तो ऐसे में आपको एक अंक तक नहीं पहुंचना, आप वहीं की वहीं उसका सोल्यूशन कर दीजिए जहां तक की वैल्यू माइनस की ना हो। तो यहाँ माइनस की नहीं हुई, 56 में से 49 गए, यानी 56 में से 49 माइनस करेंगे तो 7, तो 7 बचा। देख लेते हैं, ये तो 9 हो रहा है, नहीं होगा। ये 9 हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए यहाँ 7 बच रहा है, आंसर यही वाला होगा। आगे के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। 8 और 6 14, 14 का मतलब 4 और 1 5, नहीं होगा। 7 और 3 10, नहीं होगा। 8 और 6 14, 4 और 1 5, नहीं होगा। तो आंसर शुड बी 7.9। आप बिलीव करिए, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करना सीख जाते हैं, या इस अप्रोच को आप आगे के पैटर्न में फॉलो करने लगते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी पेन और कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद इन सेकेंड्स आप सवाल करने लगेंगे। आई होप अभी तक के आपको ये 6 सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर आप इसी तरीके के अच्छे और इसी तरीके के नए नए तरीकों से जुड़े रहना चाहते हैं, नए अप्रोचेस से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 पे। 40 मल्टीप्लाई 3.5% प्लस 80 इंटू 3.5% इज इक्वल टू 10 इंटू वॉट परसेंट। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए स्टेप 1 वही करेंगे, 4 और 0 में से 4 आ जाएगा, 5 और 3 8, इसका भी केवल 8 लिख लेंगे। 5 और 3 8 इज इक्वल टू 10 और मल्टीप्लाई वॉट परसेंट। यहाँ देखिए अभी क्या होगा, हमें अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, और 32 में 3 और 2 5। ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारे पास। और फिर इसमें से आ जाएगा, देखिए 8 और 8 64 होते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 64 को अगर हम आपस में ऐड करेंगे 6 और 4 10, और 10 में से हमारे पास क्या निकल आएगा, केवल 1, क्योंकि 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। इधर अगर हम करेंगे 1 और 0 का केवल 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या परसेंट। अब आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 1 6, और जब 1 को इधर ले आएंगे तो 1 कितना हो जाएगा भाग का, तो 6 कम 6, तो यहाँ पे कितना आ गया, आंसर हमारा 6। देख लेते हैं 6 किस में हो रहा है। इसमें तो 3 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 4 और 2 6, आंसर हो जाएगा। बस इतना सा था इसमें भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरीके के सवाल में 400 का 240% प्लस 36 का स्क्वायर माइनस 2000 का 60% इज इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस वॉट। देखिए इस तरीके के सवाल अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें स्क्वायर्स को आ गया, दो स्क्वायर्स लगे हुए हैं। इसको हम किस तरीके से सेम, सब में सेम पैटर्न लगेगा, वही 0 से 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स में हम पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देते हैं। कहीं भी हमें उससे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट देखिए वही है, 400 में से केवल 0 की वैल्यू नहीं 4, फिर मल्टीप्लाई 4 और 2 6। अब यहां समझिए, देखिए 36 का अगर स्क्वायर का मतलब है तो 36 मल्टीप्लाई 36 होगा वहां पे, है ना। 36 मल्टीप्लाई 36 का मतलब है अगर मैं 6 और 3 9 को ऐड कर दूंगी 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 9 और गुणा 36 9, तो अगर मैं 9 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, 9 9 81, और 81 का अगर मैं एक डिजिट लूंगी तो 8 और 1 9, तो फाइनली मैंने जो डिजिट ले लिया वो कितना है 9। वैसे भी ध्यान रखिए 9 की अगर हम पूरी टेबल में कभी भी 9 का किसी से भी गुणा करते हैं तो आपस की जो डिजिट काउंटिंग आती है वो 9 आती है। तो इस केस में और इजी हो जाता है, जैसे आपको 9 दिखे कहीं भी तो अपने आप ही आप टोटल डिजिट 9 ले लीजिए, क्योंकि 9 का आप मल्टीप्लाई किसी में भी कर दीजिए, टोटल जो वैल्यू आएगी डिजिट्स की वो 9 आएगी। माइनस के अभी हम इसकी भी 0 0 की वैल्यू नहीं, केवल 2 ले लेंगे, यहाँ भी 0 की वैल्यू नहीं, केवल 6 ले लेंगे। अब यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर का मतलब है 25 गुणा 25। अब 25 को हम 7 लिख सकते हैं, 5 और 2 7, और यहाँ भी 5 और 2 7, तो 7 और 7 कितना होता है 49, ठीक है। और 49 अगर आ जाएगा तो उसमें भी क्या होगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा तो केवल हमारे पास कितना बचेगा 4, बस। तो इसको सिंपल स्टेप में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर ये कितना आएगा 6 चौक 24, 24 को भी आप आपस में ऐड कर देंगे, 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई 9 तो 9 ऐसे लिखा रहा, फिर मल्टीप्लाई पहले होता है इसलिए 6 दूनी 12, 2 और 1 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगी तो 9 और 6 कितना आ गया, और फिर सॉरी पहले फिर इसको लिख लेंगे, ठीक है, 4 प्लस ये। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, 9 और 6 15, ठीक है, और 15 में से 3 गए तो कितने बचे 12, और अगर मैं 4 को भी इधर ले जाऊंगी तो 12 में से 4 गए तो आंसर कितना आ गया 8। देख लेते हैं किसमें हो रहा है 8, इसमें हो रहा है 4 और 2 6 और 1 7, नहीं ये 9 हो रहा है, ये 5, ये हो रहा है 4 और 3 7 और 1 8, तो आंसर हो गया ये। देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी हमने सेकंड्स में केवल 1 से लेके 9 डिजिट्स में कंप्लीट कर दिया। कुछ भी नहीं करना, हर पद का केवल एक अंक निकालना है, आपस में कैलकुलेट करते जाओ। जैसे मान लीजिए अगर हमें 16 16 32 हो रहा है तो 32 नहीं 3 और 2 5, उसका भी हमें एक ही अंक निकालना है फाइनल, बस आपको ये ध्यान रखना है। लास्ट सवालों पे आते हैं इसके। देखिए इसी तरीके का सवाल है, 3028 प्लस 672 माइनस 40% ऑफ वॉट प्लस 10 का यहाँ पे आपको क्यूब है इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर माइनस 10,000 अंडर रूट। देखते हैं इसको, देखिए अंडर रूट की वैल्यू हो स्क्वायर क्यूब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपने थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच और थोड़ी सी प्रैक्टिस से सारे सवालों को इजी कर लेंगे। यहाँ आप देखिए कैसे होगा, फिर से पदों को आपस में ऐड करेंगे, 8 और 2 10 और 3 13। अब 13 ना लिख के हम कितना लिखेंगे, 3 और 1 4 लिख लिया। यहाँ पे देखिए 7 और 2 9 तो कट गया, केवल 6 लिख लिया। नीचे नीचे भी देखते जाइएगा आप, ये माइनस के फिर 4 का 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, प्लस। अब देखिए यहाँ समझिए, अगर 10 पे क्यूब है तो 10 गुणा 10 गुणा 10। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 गुणा 1, क्योंकि 0 की तो वैल्यू नहीं होगी। अब जब 1 गुणा 1 गुणा 1 लिखेंगे तो एक एकम एक एकम एक आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए समझिए 60 गुणा 60 करेंगे, 0 की वैल्यू नहीं तो हम 6 गुणा 6 समझ सकते हैं, 6 6 36, और 36 को जब आपस में ऐड करेंगे उनके अंकों को कितना आ जाएगा 9। माइनस के अब देखिए ये कितना है 10,000, कितने का अंडर रूट होता है 100 का, 100 में भी 0 0 की वैल्यू नहीं, 1 आ गया, हो गया इजी सा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ये देखिए 6 और 4 10 माइनस के 4
मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क प्लस 1 और 9 में से 1 गए तो 8 बचा। ये केवल कैलकुलेशन है, ये तो आप जनरली वैसे भी प्लस माइनस कर ही लेंगे, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेशन इसमें से करते हैं तो आप देखिए 10, ठीक है, 10 और हमने इसको ले लिया, देखिए इस वाले स्टेप को 10 लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, 10 और 1 और माइनस के इधर 8 आ गए और हमने इस वाली वैल्यू को जो ये माइनस की थी उसको उधर पहुंचा दिया, तो ये किसकी हो गई, प्लस की। ये तो देखिए एक नॉर्मल कैलकुलेशन का अपना तरीका है, ठीक है। आप जैसे भी करते हैं अपनी अपनी कैलकुलेशन का वे हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई इधर ले जाके करेगा, कोई वहीं की वहीं सॉल्व कर देगा, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने से अंकों में तो हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 10 और 1 11, 11 में से 8 गए तो 3 बचे, ठीक है, और यहाँ पे 4 गुणा ये। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने का है, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 3 और यहाँ कितना आ रहा है वो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई वॉट। अब ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आंसर देना है। देखिए इसका मतलब है ये और ये पद बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई इनमें से किससे किया जाए कि यहाँ पे अंक जो हो वो भी 3 मिले। देखते हैं, देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 का मतलब है 6 और 1 7, नहीं होगा। ये कितना है 8, 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 4 8 32, 3 और 2 5, नहीं आएगा। यहाँ कितना है 4 दूनी 8, नहीं आएगा। ये कितना है 5 और 2 7, 4 सत्ते 28 और 8 और 2 10, नहीं आएगा। अब 4 तिया 12 और 12 में अगर हम करेंगे 2 और 1 3, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रख देती हूँ तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई, 4 और 3 वो 4 तिया 12, तो ये भी 3 और 12 का मतलब होता है 2 और 1 3, तो वैल्यू बराबर हो गई, आंसर हो गया 3000। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये पैटर्न समझ में आ गया होगा अब तक इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, और आपको आज बहुत ही अच्छी एक नई अप्रोच जानने को मिली होगी, जिसको जानने के बाद आप इससे सवाल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं हम, 10वां सवाल। 220 का 150% प्लस 7 का क्यूब प्लस कितने का 10% बराबर 30 का स्क्वायर। बहुत जल्दी सब आपके दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन आंसर्स तुरंत आ जाने चाहिए। स्टेप देखते हैं, वही करेंगे, 2 और 2 4, 4 लिख लिया, 5 और 1 6, 6 लिख लिया। अब देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। क्यूब स्क्वायर्स ये आप बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करिए, मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगी, बहुत इजीली 1 से 100 तक स्क्वायर्स कैसे याद रख सकते हैं, बाकी 1000 और उसके ऊपर के स्क्वायर्स कैसे सेकंड्स में निकाल सकते हैं, इसकी वीडियो भी मैं आपके सामने जल्द लाने वाली हूँ और आपके साथ में जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। अब 343 में 4 और 3 7 और 3 10। अब 10 का मतलब क्या है, हम 1 लिख सकते हैं, बस 1 लिख दिया। अब क्वेश्चन मार्क, 10 का मतलब 1 लिख दिया। और यहाँ भी देखिए जब हम 30 और 30 करेंगे तो 30 में 0 की तो वैल्यू नहीं है, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, तो हमने क्या लिख लिया 9। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है, 6 चौक 24, ठीक है, 24 को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 और फिर इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर वही आ गया क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9। तो देखिए लास्ट स्टेप क्या आ जाएगी, इसको हमने इधर ही रहने दिया, 7 को इधर ले गए तो ये कितना आ गया, टोटल मिला के ये आ जाएगा 9 में से 7 गए तो 2। अब देखिए यहाँ भी सेम वही प्रोसेस, इधर 2 है तो इधर भी वैल्यू 2 करनी है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो ऐसे ऑप्शन हमें देखना है जिसकी वैल्यू 2 हो रही होगी, यानी कि हमें यहाँ पे कितना लाना है 2 लाना है, तभी तो 1 2 2 हो जाएगा। और यहाँ भी 2 है, देखते हैं 2 किसकी वैल्यू है, यहाँ तो 9 कट गया, 7 और 2 9 5 बचा, नहीं है। इतना कितना 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 का मतलब हो गया 3 और 1 4, नहीं है। यहाँ भी 9 कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अगर हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख देंगे तो केवल हमारे पास 2 बचेगा। देखिए आगे का भी आप क्वेश्चन का देख सकते हैं, 6 और 7 13 और 2 15, 5 और 1 6, नहीं हो रही 2, 5 और 5 10 और 2 12, 2 और 1 3, नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई होप बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड आपको आज कैलकुलेशन का मिला होगा।
आरआरबी एग्जाम जिनके आने वाले हैं वो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। विदाउट पेन पेपर के यूज आप स्क्रीन पे देख के ही जितने भी कैलकुलेटिव आपके सिंप्लीफिकेशन आएंगे, या सिंप्लीफिकेशन के अलावा डीआई में परसेंटेज सॉल्व करते हुए बाकी ब्याज वाले क्वेश्चंस में, एलिगेशंस में और सीपी एसपी जितने भी मैथ्स के कैलकुलेटिव पार्ट जहां भी आ जाते हैं, आपकी कैलकुलेशन कभी भी फंस रही हो, बस आप आपस में डिजिट काउंट करिए और सेकंड्स में उसका आंसर आराम से कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और आगे अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर करिए। इसी उम्मीद के साथ कि आगे आप लोग जुड़े रहेंगे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को आज अभी एंड करती हूँ। थैंक्स अगेन।